सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। आज का जो वीडियो है बहुत खास है, बहुत ही ज़रूरी है। और आज का जो टॉपिक है बहुत डिमांडिंग टॉपिक है। एक्स की याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और हमारा एक क्वेश्चन बनता है जब इस तरीके से चीज़ें होती है कि क्या हमारा जो एक्स है, जो हमारा पार्टनर है, क्या उसे भी हमारी याद आती होगी। जिस तरीके से हम उसे याद कर रहे हैं, जिस तरीके से हम परेशान हैं, हम उसकी यादों में खोए हुए हैं। और ब्रेकअप के बाद ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, पास्ट की यादें बहुत ज़्यादा सताती है कि हमने ये किया, वो किया, हम यहाँ गए, वहाँ गए, हमने जो भी आप लाइफ में एक्सप्लोर करते हैं उस पर्सन के साथ में, वो सारी यादें आपको ट्रिगर करती है, कहीं ना कहीं परेशान करती है। तो एक सवाल उठता है कि जो हमारे साथ हो रहा है, क्या वो इंसान भी हमें याद कर रहा होगा? क्या उस इंसान को भी यही तकलीफ हो रही होगी? क्या उसको भी रातों में नींद नहीं आती होगी? क्या वो भी अब खाना नहीं खा रहा है? क्या वो भी अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा है? या वो भी परेशान हो रहा है, उसे भी एंजाइटी हो रही है, वो भी रातों को उठ उठ कर रो रहा है, परेशान हो रहा है? या जो कंडीशन हमारी है, क्या वही कंडीशन उसके भी है? ये सवाल हर एक इंसान के मन में आता है। अगर आपके भी मन में ये सवाल आ रहा है तो वीडियो बहुत खास है, बहुत ही जरूरी है। मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप पूरा देखना कि सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। हमेशा की तरह मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाए। अगर आपका ब्रेकअप हो गया और आप उस इंसान की यादों में बैठे हुए हो, खोए हुए हो, परेशान हो, और आपके मन में अगर ये सवाल उठता है कि वो इंसान क्या हमें याद कर रहा होगा या नहीं, तो इसका आंसर है मेरे दोस्त, नहीं। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे ये बात कहनी पड़ेगी, क्योंकि जो बात जैसी है उसको वैसा कहना बहुत ज्यादा जरूरी है और एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों मैं कह रहा हूं आखिर कि उसे याद नहीं आ रही होगी? अगर आपको लगता है आप ओवर थिंकिंग में हो तो वो भी ओवर थिंकिंग में होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खाना नहीं खा पा रहे हो, नींद नहीं आपको आ रही है, आपको पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, ये सारी चीजें हो रही है, ओवर थिंकिंग, और जो पास्ट की जो मेमोरीज, जो भी पास्ट की जो चीजें थी, वो सब कुछ याद आ रहा है। सो लाइक आपको ऐसा लगता है कि उसे भी ऐसा हो रहा होगा, तो आई एम रियली सॉरी कि उसे बिल्कुल भी याद नहीं आ रही होगी। बिकॉज अगर उसको ये तकलीफ होती या वो आपसे इस लेवल पे कनेक्ट होता है, आपसे प्यार करता, तो वो आपको छोड़ता ही नहीं। उसने आपको छोड़ा है, इसका मतलब कि वो इंसान आपसे ना तो प्यार करता है, ना तो इमोशनली कनेक्ट है। क्योंकि अगर वो आपसे इमोशनली भी कनेक्ट होता तो वो आपको नहीं छोड़ता। अगर वो आपको छोड़ दिया है, उसने आपको धोखा दिया, उसने आपको चीट किया, आपकी लाइफ से चला गया, अगर उसने आपको छोड़ा है, आप छोड़े गए हो, तो आपका ये सोचना कि उसे याद आती होगी, उसे परेशानी होगी, उसे प्रॉब्लम होगी, नहीं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाहूंगा कि उस इंसान को आपकी याद तो तब नहीं आती होगी जब इंसान 100% फ्री होता है वॉशरूम में। वहां तो कुछ करने के लिए नहीं होता है ना। तो मेरे दोस्त, वो आपको वहां भी याद नहीं कर रहा है, और आप पूरे दिन उस इंसान को याद कर रहे हो, उसकी 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 बातें याद कर रहे हो, उसके जो मोमेंट्स थे साथ के वो सारे याद कर रहे हो। लेकिन ये बेवकूफ़ी है। ये चलो मैं मानता हूँ यार कि जब ब्रेकअप होता है, नया नया ब्रेकअप हुआ है, तो इस तरीके की सिचुएशन होती है, परेशान होता है इंसान, और ये पैनिक अटैक्स और ये वाली सिचुएशन आती है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा, और इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, इसको स्ट्रांगली, इस चीज़ को फेस करने के लिए आपको सबसे पहले तो इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा, और इमोशनली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये सिचुएशन हुई है और उसने सच में आपके साथ ऐसा किया है। अगर आप मे भी कुछ हो सकता है कि थॉट में फंसे रह जाओगे, तो फिर आप कुछ नहीं हो सकता आपका, आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। इसीलिए पहले तो एक्सेप्ट करो, और ये सोच कि यार उसे प्रॉब्लम होगी या उसे हमारी याद आती होगी, तो ये तो बिल्कुल भी, अगर उसने छोड़ा है तो उसे याद नहीं आएगी। उसने अगर आपको छोड़ा है तो उसे याद नहीं आएगी, वो आपको याद नहीं करता होगा। और इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर वो आपसे इमोशनली कनेक्ट होता तो आपको याद करता ना, और अगर इमोशनली कनेक्ट होता तो छोड़ता ही नहीं। अगर वो आपसे प्यार करता तो वो आपको छोड़ता ही नहीं, क्योंकि कौन इंसान चाहेगा यार कि अपनी वजह, अपने आप अपनी वजह से ही सामने खुद परेशान होना। मतलब आप खुद से तो नहीं चाहोगे ना परेशान होना। तो अगर वो इंसान खुद ही आपको छोड़ रहा है और फिर आप सोच रहे हो कि उसको भी परेशानी होगी, वो भी सोचेगा, उसको भी रोना आएगा, वो भी पैनिक अटैक्स, उसको भी एंजाइटी, उसको भी डिप्रेशन होगा, तो ऐसा नहीं है। वो इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, वो इंसान अपनी लाइफ में चिल कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई और इंसान आ गया, वो उसके साथ में डेट कर रहा है, उसके साथ में वही सारी चीजें जो आपके साथ कभी करता था। ये चीज को कभी ना कभी तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इंसान सिंगल नहीं रहता है, इंसान ना किसी के लिए रुकता है। वो आपके साथ था, अब ना जाने किसी के साथ होगा। कोई भरोसा नहीं है ना। लाइफ बहुत बड़ी है। वो आपकी तरह इमोशनल होता तो आपको छोड़ता ही नहीं। वो प्रैक्टिकल इंसान है, उसने आपसे प्यार नहीं किया था और ना वो किसी से प्यार करेगा, उससे उसको किसी से प्यार होगा ही नहीं। क्योंकि वो लोगों को छोड़ता है, उसको लोगों को छोड़ना आता है बिना किसी गलती के। बस डन हो गया हो, बस फीलिंग्स नहीं है अब, बस मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है, हमारा कुछ नहीं हो सकता, या हम एक नहीं हो सकते, इस तरीके के डायलॉग होते हैं मोस्टली। तो अगर वो इंसान आपको छोड़ रहा है तो ना वो आपसे प्यार करता है, ना तो वो आपसे इमोशनली कनेक्ट है। जब वो प्यार ही नहीं करता, ना इमोशनली कनेक्ट है, तो उसको याद करने का कोई सवाल ही नहीं बनता। वो आपको क्यों याद करेगा?
और ये बात आपको समझना पड़ेगा। वो आपको याद नहीं कर रहा है, वो आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं है, इसलिए आपको छोड़ दिया। तो जितनी जल्दी आप ये बात को एक्सेप्ट कर लोगे, उतनी जल्दी आपको मूव ऑन करने में आसानी होगी। अगर आप इस चीज को पकड़ के बैठोगे और आप ये सोचोगे कि उससे क्यों नहीं हो रहा है, उससे क्यों नहीं हो रहा है, तो ये सोच भी आपको परेशान करेगी। इसलिए इस चीज को जितनी जल्दी हो सकता है आप एक्सेप्ट करें कि यार उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ठीक है, मुझे भी नहीं पड़ेगा। अभी मैं रो रहा हूँ, अभी मैं परेशान हूँ, अभी मैं हर्ट हूँ, अभी मैं हर्ट हो रही हूँ, मुझे एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, नहीं खा पा रहा हूँ, मैं अपने स्टडी पे, अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ टेम्परेरी है। आप आज से 5 साल बाद भी इस सिचुएशन में नहीं रहने वाले, ठीक है। वक्त के साथ मूव ऑन होता है, वक्त रहते मूव ऑन होता है, दोनों ही कंडीशन में मूव ऑन हो जाता है। लेकिन वक्त रहते मूव ऑन करते हैं तो हम उससे कुछ सीखते हैं, कि जो भी हमारे साथ हुआ उससे हम सीखते हैं कि यार ये हुआ था, अब दोबारा नहीं करेंगे। मतलब आप अपनी गलतियों से सीखते हो जो आप वक्त रहते करते हो। वक्त के साथ करते हो, धीरे धीरे करके यादें धुंधली पड़ जाती है, फीलिंग्स चली जाती है, इंसान कहीं ना कहीं इतना इमोशनल प्रैक्टिकली स्ट्रांग हो जाता है और इमोशनली स्ट्रांग हो जाता है कि वो एक्सेप्ट कर लेता है सिचुएशन को और वहां से निकल जाता है। लेकिन इसमें वक्त बहुत लगता है। अगर आप वक्त के साथ करते हैं तो इसमें वक्त बहुत लगता है और उससे आपको सीखते नहीं है, क्योंकि आप वक्त के साथ सीख रहे हो। वक्त रहते अगर आप मूव ऑन करते हो तो उसके लिए आपको अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई उसे याद नहीं आ रही है, उसे कुछ नहीं हो रहा है, उसने छोड़ा है। पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इमोशनली सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए इमोशनली नहीं सोचना है, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना है कि अगर वो इंसान, आप खुद बताइए ना, लॉजिक है नहीं है इस बात पे कि उस इंसान ने खुद आपको छोड़ा है। जो इंसान इमोशनली कनेक्ट है या प्यार करता है तो वो छोड़ता क्या? जैसे कि आपने नहीं छोड़ा, क्यों नहीं छोड़ा? आप छोड़े गए हो ना, आपने नहीं छोड़ा, तो आपको क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि आप प्यार करते थे, आप इमोशनली कनेक्ट थे, आप वैल्यू करते थे उस इंसान की, तो इसलिए आपने नहीं छोड़ा, आपको कद्र थी उस इंसान की। लेकिन उस इंसान को ना आपकी कद्र है, ना वैल्यू है, ना वो आपसे इमोशनली कनेक्ट हो, ना आपसे प्यार करता है। बस इसीलिए वो आपको एक झटके में छोड़ के चला गया। तो जितनी जल्दी आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये चीज हुई है, आपको मूव ऑन करने में उतनी आसानी होगी। क्योंकि एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप सिर्फ ये सोचोगे कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। तो ये चीज मैं अक्सर देखता हूँ ना, लोगों को एक एक दो दो तीन तीन साल लग जाते हैं मूव ऑन करने में। प्रॉब्लम यही होती है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते। और एक्सेप्ट करने का मात्र एक ही तरीका कि बस हो गया, बस डन हो गया। ये दुनिया का आखिरी इंसान होगा तब भी मुझे नहीं चाहिए, आखिरी की दुनिया की आखिरी इंसान होगी तब भी मुझे नहीं चाहिए। इस तरीके का एक थॉट, इस तरीके का माइंडसेट, और थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल बना के, थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग बना के इस पर्टिकुलर सिचुएशन को फाइट करना है। आप देखेंगे आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन ये सोच कि वो भी हमें याद कर रहा होगा, इसका आंसर मैंने आपको दे दिया मेरे दोस्त, वो आपको याद नहीं कर। अगर वीडियो समझ में आया, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया है, एक बार फिर देखना। फिर भी आपके रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल में आप फंसे हुए निकलना चाहते हो, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, या जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो, कॉल पे 1-to-1 बात करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझसे डेली कनेक्ट रहने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब करके, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक को आप लिख सकते हैं। मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारो सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।